नारद जी के गुरु हैं, वाल्मीकि जी के परम गुरु हैं, परंतु वो कह रहे हैं आपके गुरु तो नारद जी है ना। भले नारद जी मेरे शिष्य हैं वो दूसरी बात है, लेकिन आपके गुरु नारद जी हैं। जैसे नारद जी से आपने सुना है ठीक वैसे ही आप कथा करना। रहस्यम च प्रकाशम च यद वृत्तम तस्य धीमतः। जो बातें श्री राम के बारे में ज्ञात हैं या जो अज्ञात हैं, जिन कथाओं को लोग जानते हैं और जिन कथाओं को लोग नहीं जानते हैं, इन दोनों तरह की कथाओं को अपने रामायण में सम्मिलित करना। अब ये प्रश्न आ सकता है कि जिन चीज़ों को वाल्मीकि मुनि जानते हैं वो तो अपनी रचना में सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को वो नहीं जानते उनको कैसे भला वो कथा में सम्मिलित कर सकते हैं। फिर भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, जो चीज़ें आप जानते हो, जो चीज़ें आप नहीं जानते हो, दोनों के बारे में आप कथा करना। रामस्य सह सौमित्रे राक्षसाणां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदीवारः। किनके बारे में कथा करना है आपको वाल्मीकि मुनि? रामस्य, श्री राम के बारे में। सह सौमित्रे, सौमित्र अर्थात लक्ष्मण, सुमित्रा देवी के पुत्र। राम के साथ साथ लक्ष्मण की भी कथा आपको करनी है वाल्मीकि जी। राक्षसाणाम च सर्वशः, और जितने भी राक्षस हुए जिन्होंने राम के साथ युद्ध किया, उन समस्त राक्षसों के बारे में भी आपको लिखना है, आपको कहना है। साथ साथ में वैदेही, राजा विदेह की पुत्री सीता देवी के बारे में। प्रकाशम यदि वारः है, जो ज्ञात है, जो ज्ञात नहीं है वो भी आपको लिखना है। तो फिर वाल्मीकि मुनि को राम, सीता, लक्ष्मण, अन्य राक्षस आदि के बारे में जो ज्ञान नहीं है वो उपलब्ध कैसे होना है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं तच्चाप्य विदितं सर्वे विदितं ते भविष्यति न ते वाग्नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। ब्रह्मा जी बहुत बड़ा वरदान देते हैं वाल्मीकि जी को। वो कहते हैं कि जो तुम्हें इस समय ज्ञात नहीं है, हे वाल्मीकि जी, मेरी कृपा से भविष्य में तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में सब कुछ स्फुरित और प्रकट हो जाएगा। और मैं ये भी वरदान देता हूँ तुम्हें वाल्मीकि जी कि जो भी तुम बात कहोगे इस रामायण की कथा में, वो कभी भी झूठ साबित नहीं होगा। कैसा विशेष, कैसा अद्भुत वरदान है ये। हम जब कुछ कहते हैं तो हमें बहुत सोचना पड़ता है कि हम सच बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। लेकिन वाल्मीकि जी को ऐसा वरदान मिला ब्रह्मा जी के द्वारा कि जो भी आप कहोगे भगवान श्री राम के बारे में वो सच होगा। ये मेरी कृपा से संभव होगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं वाल्मीकि मुनि से। इसलिए हे वाल्मीकि जी, कुरु राम कथां पुण्यां
श्लोकबद्धा मनोरमां यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। और भी अद्भुत वरदान दे रहे हैं ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को। तो अब वाल्मीकि मुनि जिस छंद में आपने इस श्लोक की रचना की थी, उसी श्लोक में ये रामायण की कथा की रचना आप करना। और मैं ये वरदान देता हूँ, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, जब तक इस धरातल के ऊपर पर्वत रहेंगे और नदियाँ रहेंगी, तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, कि तब तक आपके द्वारा विरचित ये रामायण कथा प्रचलित रहेगी, विद्यमान रहेगी और वो लोकप्रिय रहेगी। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि जब तक ये सृष्टि बनी रहेगी, तब तक वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित रामायण की कथा हमेशा के लिए रहेगी। जब तक पर्वत रहेंगे, जब तक नदियाँ रहेंगी, जब तक समुद्र रहेंगे, तब तक रामायण की कथा चलती रहेगी। देखिए वाल्मीकि मुनि का अहो सौभाग्य। लोग कितने सारे उपन्यास आदि लिखते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो कितना अच्छा उपन्यास भी क्यों न हो, लोग भूल जाते हैं। परंतु भगवान के बारे में जो कथाएं हैं, लाखों लाखों अरबों सालों तक रहते हैं। रामायण की कथा जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में किया। देखिए लाखों साल बीते हुए हैं, फिर भी आज भारतवर्ष में बच्चा बच्चा जो है हर घर में राम की कथा जानता है। आजकल विश्व भर में राम कथा फैली हुई है, राम का नाम सब जगह गूंज रहा है, लाखों साल बाद भी। तो ये ब्रह्मा जी के वरदान के कारण है। और फिर ब्रह्मा जी आगे ये भी कहते हैं, यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति, कि ऐसे प्रचार होगा सारे पृथ्वीलोक में, और पृथ्वीलोक में ही नहीं, तीनों भुवनों में, ऊपर के लोकों में, मध्य लोकों में और निम्न श्रेणी के लोकों में आपके द्वारा विरचित रामायण कथा चलती रहेगी। तावत् ऊर्ध्वम अधश्चत्वम मल्लोकेषु निवत्स्यसि, और जब तक ये रामायण की कथा रहेगी प्रचलित इस ब्रह्मांड में, तब तक हे वाल्मीकि जी, आप चाहो तो स्वर्गलोक में निवास कर सकते हो, चाहो तो आप पृथ्वीलोक पर निवास कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। तो ऐसे वरदान देकर ब्रह्मा जी तुरंत अदृश्य हो गए, ओझल हो गए। जैसे अचानक प्रकट हुए, वैसे अचानक अप्रकट हो गए ब्रह्मा जी। और अचानक अप्रकट हो जाने पर पुनः वाल्मीकि मुनि और उनके सारे शिष्य बड़े आश्चर्यचकित रह गए। सारे शिष्यगण आपस में बातचीत कर रहे थे, अरे हमारे गुरु के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं चतुर्मुख सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पधारे हमारे गुरु के आश्रम में। कितना अहो सौभाग्य है इनका, और कितना अहो सौभाग्य है हमारा कि हमें ऐसे गुरु प्राप्त हुए। तो ऐसे बातचीत चल रही थी। तो आइए पुनः हमारे स्मृति को पुनः थोड़ा ताज़ा कर लेते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिए वाल्मीकि जी को। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि इस श्लोक के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना, चिंतन मनन नहीं करना, केवल मेरी कृपा के द्वारा ये श्लोक तुम्हारे मुख से निकला है। और जिस छंद में तुमने इस श्लोक की रचना की, इसी श्लोक में
तुम भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण आदि की कथाओं का विस्तार में वर्णन करना और जो ज्ञात हैं, जो ज्ञात नहीं हैं, उन दोनों प्रकार की कथाओं का वर्णन करना मेरी कृपा से ये तुम्हारे हृदय में सारी बातें स्फुरित हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। चिंता नहीं करना। जो तुम तुम्हारी रामायण की कथा में कहोगे वो कभी झूठ साबित नहीं होगा। और जब तक इस पृथ्वी लोक के ऊपर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी रचना, रामायण की रचना प्रचलित रहेगी। और तब तक तुम चाहे स्वर्गलोक में या पृथ्वीलोक में रह सकते हो। कैसा विशेष और अद्भुत आशीर्वाद। जब ब्रह्मा जी चले गए तो सारे शिष्यगण उसी श्लोक को पुनः 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 दोहराकर उसमें आनंद लेते जा रहे थे। और फिर वाल्मीकि जी भी बड़े आश्चर्यचकित होकर सोच रहे थे कि कैसे अब नारद जी और ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया जाए। तो देखिए, ये वाल्मीकि मुनि का रामायण ग्रंथ जो है कोई साधारण भौतिक ग्रंथ नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा प्रेरित हर एक अक्षर, हर एक शब्द है यहाँ पर। तो फिर तैयारी करना आरंभ किया। वाल्मीकि मुनि ने अपने आश्रम में एक अच्छे स्थान में बैठे, आचमन किया, कुश घास का आसन स्वीकार किया और ध्यान में बैठे। ध्यान में बैठे हुए उनके अंतःकरण में वो सारे दृश्य प्रकट हो गए। किस प्रकार से श्री राम चल रहे हैं महल के अंदर, किस प्रकार से लक्ष्मण बात कर रहे हैं, सीता देवी कैसे बात कर रही हैं, दशरथ महाराज क्या कर रहे हैं। तो सारी बातें अंदर ही वाल्मीकि मुनि को स्पष्ट दिखाई पड़ा। अपने ध्यान में बैठे हुए वाल्मीकि मुनि ने अपने योग सिद्धि, अपने योग बल के द्वारा, ब्रह्मा जी की कृपा के द्वारा सारे रामायण की जो दर्शन कर लिए अपने अंतःकरण में। कैसे वो हंसे, कैसे बात कर रहे थे, क्या कार्य कर रहे थे। और फिर वनवास में गए तो वन में कौन सी घटनाएं हुई, किस प्रकार से राक्षसों से युद्ध किया श्री राम ने, कैसे रावण का वध किया, कैसे अयोध्या लौट कर आए, और यहाँ तक कि भविष्य में जो होने वाला है, राम राज्य कैसे चलने वाला है। ये सारे दृश्य जो हैं स्पष्ट रूप से वाल्मीकि मुनि जो कि ध्यान में बैठे थे वो देख पा रहे थे अपने अंतःकरण में। वाल्मीकि मुनि स्वयं वर्णन करते हैं कि इन सारे लीलाओं का दर्शन उनको उस प्रकार से हुआ जैसे एक व्यक्ति को अपने हथेली में रखे हुए एक आंवला का दर्शन होता है। एक आंवला का फल जो है यदि आपके हथेली में आप रख लें और इसको अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से उतनी ही स्पष्टता से वाल्मीकि मुनि को सारे राम लीला का दर्शन हुआ अपने हृदय के भीतर, अपने अंतःकरण में। और फिर उन्होंने सोचा कि अब इस सारी कथा को मुझे श्लोक के रूप में रचित करना चाहिए। जब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे संभव है, तो आजकल के उदाहरण भी हम दे सकते हैं कि जब कोई खेल चल रहा होता है तो आँखों देखा हाल रेडियो, टेलीविज़न आदि पे दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। हज़ारों मील चलने वाले जो हो रहे हैं घटनाएं, उनके बारे में तुरंत हम सुन सकते हैं रेडियो के ऊपर, हम अपनी आँखों से भी टेलीविज़न के ऊपर देख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से वाल्मीकि मुनि का दूरदर्शन बहुत सूक्ष्म था। आजकल की आकाशवाणी और दूरदर्शन ये बहुत स्थूल है,
बड़े बड़े मशीनों पर आधारित है, तरह तरह का आकाश में प्रदूषण उत्पन्न होता है। परंतु वाल्मीकि मुनि ने जो आकाशवाणी और दूरदर्शन से श्री राम की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त किया, वो कोई विशेष पद्धति है, वो आध्यात्मिक है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में नहीं पढ़ाते हैं, परंतु वाल्मीकि मुनि को सृष्टिकर्ता, जो सबसे पहले इंजीनियर हैं, अभियंता हैं सारे ब्रह्मांड के, उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान से जो बहुत सूक्ष्म है, जो आध्यात्मिक है, उससे वाल्मीकि मुनि को प्रेरित कर दिया अंदर से राम कथा से। वाल्मीकि मुनि का कितना सौभाग्य है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि वाल्मीकि मुनि ने अभी रामायण की कथा को अनुष्टुप छंद में रचना कर दी। इसके 6 कांड हुए, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड, और अंत में एक 7वां कांड भी जोड़ दिया वाल्मीकि मुनि ने, उत्तर कांड। 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण की कथा को समाप्त किया। परंतु जैसे हम पहले भी सुन चुके हैं, ये रामायण तो एक संक्षिप्त रामायण है। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि को केवल इतना प्रदर्शित कराया जितना उचित था। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी तो 100 करोड़ श्लोक वाले रामायण को सुनते हैं, और उन्होंने वाल्मीकि मुनि को केवल 24,000 श्लोक ही अंदर से प्रेरित करके रामायण की रचना करवाई। और जब नारद जी मिलने आए थे वाल्मीकि मुनि से, उन्होंने और संक्षिप्त रूप में बताया था। तो वाल्मीकि मुनि ने फिर अपनी वाल्मीकि रामायण की रचना शुरू करने के पहले अब संक्षिप्त में रामायण की कथा कह दी। वाल्मीकि मुनि अपने रामायण ग्रंथ को और 2 नाम भी देते हैं। एक है सीता चरितम और दूसरा है पौलस्त्य वध। कई आचार्य कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं सीतायण होना चाहिए, क्योंकि सीता देवी की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल सीता देवी के लिए ही श्री राम ने रावण का वध किया। और पौलस्त्य वध का अर्थ है रावण वध। रावण के पिता का नाम था विश्रवा। विश्रवा के पिता थे ऋषि पुलस्ती। पुलस्ती के पिता थे ब्रह्मा जी। क्योंकि रावण पुलस्त्य ऋषि के पोते थे, इसलिए उनका नाम पौलस्त्य है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि मेरे इस ग्रंथ का नाम न केवल रामायण है, परंतु इसको सीता चरितम भी कह सकते हैं और पौलस्त्य वध भी कह सकते हैं। इस तरह से वाल्मीकि मुनि ने अपनी रचना रामायण की कर दी। तो आइए अब भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं एक सुंदर भजन के द्वारा, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है। बहुत सुंदर वर्णन है श्री राम के गुणों का। तो आइए इस सुंदर भजन का हम आस्वादन करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम जय राम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम। श्री राम जय राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। श्री राम जय राम। ऐसी संस्कृति जिसमें सुंदर सुंदर भजनों की रचना है, सुंदर सुंदर कथाओं की रचना है, यही तो हमारे सभ्यता का प्राण है। इन्हीं चीज़ों को हम जीवन से निकाल देंगे तो जीवन में और क्या रह जाता है। जीवन के सार को यदि हम जीवन से निकालें तो जीवन जीवन नहीं रहता, मनुष्य मनुष्य नहीं रहता। मनुष्य केवल द्विपद पशु बन जाता है, दो पैरों वाला पशु। इसलिए ऐसी कथाओं का श्रवण और कीर्तन और स्मरण हमें करते रहना है। वाल्मीकि मुनि ने इस रामायण कथा की रचना की सारे पृथ्वी के उद्धार के लिए, ताकि सभी लोग श्री राम की पावन कथा को सुने, अपने हृदय को शुद्ध करें और भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति की भावना अपने हृदय में जागृत करें। रचना जब कर ली वाल्मीकि मुनि ने तो सोच रहे थे कि अब मेरी इस रचना को
कौन कह पाएगा, इसको कौन गा पाएगा, और किसकी स्मृति शक्ति इतनी तेज है कि इस 24,000 श्लोक वाले ग्रंथ को वो याद रख पाएगा। आपको पता होगा कि पूर्व युगों में कागज़ वगैरह नहीं हुआ करते थे। जब कोई ग्रंथों की रचना होती थी या कोई मंत्रों का पाठ आदि होता था तो केवल जो ऋषि मुनि होते थे अपने स्मृति शक्ति के ऊपर आधारित ये सब चीज़ों को करते थे। गुरुकुलों में ऐसे कोई किताब आदि नहीं होते थे। गुरुजन श्लोकों को बोलते, शिष्य केवल श्रवण करने मात्र से इस ज्ञान को ग्रहण करते, अपने अंतःकरण में उसको रख लेते। बार बार सुनने से उनको याद रह जाता था। त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में भी लोगों की स्मृति शक्ति इतनी तीव्र थी, इतनी तेज थी कि एक बार सुनने मात्र से लोग किसी चीज़ को याद रख सकते थे। साधारण आदमी भी श्रुतिधर हुआ करता था। आजकल कलयुग में हर अच्छे गुण का घटन हो चुका है और होते जा रहा है, इसलिए हमें किताबों की आवश्यकता पड़ती है और तरह तरह के यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। परंतु उस समय ऐसे नहीं था। वाल्मीकि मुनि ने रचना तो कर ली, लेकिन उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा नहीं अपने हाथों से, केवल मन में ही वो चिंतन मनन करते रहे और वो सोच रहे थे कि मैं किसको सिखाऊं, कौन ऐसे योग्य शिष्य हैं जिनको मैं ये पढ़ाऊं ताकि वो इसको समझ पाएं, इसको याद रख पाएं, और इतना ही नहीं, बड़े मधुर और संगीतमय ढंग से इसको गा पाएं। कौन है ऐसे मेरे योग्य शिष्य? और जैसे वाल्मीकि जी ऐसे सोच विचार में थे, तुरंत उसी समय दैव से 2 बच्चे वहाँ पर आए। वो बच्चे कौन थे? वो थे लव और कुश। आप सबको ज्ञात है कि जब श्री रामचंद्र फिर से अयोध्या लौट के आए, राजगद्दी पर बैठे, राम राज्य का प्रारंभ हुआ, परंतु किसी एक प्रजा के सदस्य, एक धोबी ने कुछ बात कहने के कारण श्री रामचंद्र ने पुनः सीता देवी को वनवास में जाने के लिए बाध्य किया। लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ सीता देवी को वन में छोड़ आओ। उस समय लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी 14 सालों तक श्री राम की सेवा में रहे वन में। ऐसे कहा जाता है लक्ष्मण जी के बारे में कि एक बार भी वो सोए नहीं। 14 साल बिना सोए वो निकाले उन्होंने। और जब अयोध्या लौटकर आए तो जब राज दरबार में बैठे थे, स्वागत अनुष्ठान हो रहा था, तो लक्ष्मण जी के मुंह में एक बार जम्हाई आई और इससे लोगों को पता चला कि अभी लक्ष्मण जी को नींद आई है, क्योंकि 14 साल उन्होंने नींद नहीं ली थी। ये सब त्रेता युग में संभव था। लक्ष्मण जी जैसे भगवान के सेवकों के लिए संभव था। तो खैर लक्ष्मण जी कभी कभी बड़े बेचैन हो जाते थे, क्योंकि उनके बड़े भाई और आराध्य देव श्री राम के आदेशानुसार उनको कई बार ऐसे कार्य करने पड़ जाते जो उनको अच्छे नहीं लगते, परंतु बड़े भाई का आदेश का पालन करना था। और इस बार अयोध्या लौटने के बाद जब श्री राम ने ऐसे आदेश दिया, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने वचन लिया कि अगली बार जब हम प्रकट होंगे, हम जब अवतार लेंगे,
तो मैं बड़ा भाई बनूंगा और आप छोटा भाई बनोगे। और अगली बार द्वापर युग में लक्ष्मण जी बलराम जी के रूप में आए और वही श्री राम कृष्ण के रूप में आए। तो इस समय बलराम बड़े भाई हैं, तो छोटे भाई को बड़े भाई की बात माननी चाहिए। तो लक्ष्मण ने सोचा कि अब से छोटे भाई कभी नहीं बनेंगे। तो खैर इस बार तो आदेश का पालन करना पड़ा। सीता देवी को वन में ले गए। सोच रहे थे कहाँ वन में छोड़ेंगे सीता देवी को। फिर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुँचे। वाल्मीकि मुनि के हवाले कर दिया उन्होंने सीता देवी को। सीता देवी उस समय गर्भवती थीं और थोड़े ही समय बाद सीता देवी ने 2 सुंदर जुड़वे बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम था लव और कुश। वहीं पे उनका जन्म हुआ, वहीं पे वो बड़े हुए। और क्योंकि उनका जन्म आश्रम में हुआ था, तो हालांकि उनके लक्षण, शारीरिक लक्षण एक क्षत्रिय के थे, विश्व के सम्राट के थे, राजकुमारों के थे, फिर भी उनका पोशाक जो है वो ऋषियों का था। जटाएं थीं, वल्कल पहने हुए थे। और उसी समय जब वाल्मीकि मुनि ऐसा विचार कर रहे थे कि मैं किसे रामायण सिखाऊं, लव और कुश उनके सामने आ गए। बड़े आदर से प्रणाम किया उन्होंने वाल्मीकि मुनि के चरणों में और मधुर शब्दों से स्तुति की अपने गुरु जी की। और वाल्मीकि जी ने सोचा कि हाँ, यही 2 सही व्यक्ति हैं, इन्हीं को मुझे रामायण सिखाना चाहिए। और फिर वाल्मीकि मुनि ने दोनों बच्चों को बिठाया और उनको सारी कथा सुनाई। 24,000 श्लोक एक के बाद एक बोलते गए वाल्मीकि जी, और लव और कुश सुनते गए और जैसे जैसे सुनते गए कंठस्थ भी करते गए। तो देखिए कितनी अद्भुत स्मृति शक्ति थी उनकी कि 24,000 श्लोक केवल सुनने के बाद उनको कंठस्थ हो गया। और फिर ये रामायण की कथा जो कि सुनने के लिए और बोलने के लिए बहुत मधुर है, जो कि गाया जा सकता है धीमी गति में, मध्यम गति में, तेज़ गति में, जो कि वीणा आदि वाद्यों के सहित गाया जा सकता है, जो कि उचित ताल स्वर आदि के से गाया जा सकता है। और जिस रामायण ग्रंथ में 9 के 9 संपूर्ण रस विद्यमान हैं, वो रामायण को कंठस्थ कर रहे थे लव और कुश। ऐसे कहा जाता है कि यदि किसी काव्य में या साहित्य में ये 9 प्रकार के रस नहीं होते हैं तो वो ग्रंथ, वो काव्य, नाटिका, उपन्यास आदि संपूर्ण नहीं माना जाता है। श्रृंगार रस, कारुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, घृणा का रस, विस्मय रस और शांत रस, ये 9 प्रकार के रस होते हैं। और रामायण में देखते हैं कि ये 9 के 9 रसों का वर्णन आता है अलग अलग समय में। कभी कभी कोई राक्षसी या राक्षस सामने आ जाते हैं तो भयानक रस, कभी कभी श्री राम युद्ध कर रहे हैं तो वीर रस, कभी कभी लक्ष्मण और श्री राम आपस में कुछ मजाक कर रहे हैं, शूर्पणखा का मजाक उड़ा रहे हैं तो हास्य रस, कभी कभी सीता देवी के साथ श्री रामचंद्र बात कर रहे हैं तो श्रृंगार रस, जब श्री राम के मन में करुणा की भावना उत्पन्न होती है, अन्यों को देखकर करुण रस। ऐसे जितने भी रस हैं 9 प्रकार के रस, उनका वर्णन, उनका उल्लेख हम श्री रामायण में देखते हैं। तो ऐसे नव रसों से युक्त
श्री रामायण ग्रंथ को सही ढंग से पढ़ लिया, याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया लव और कुश ने। लव और कुश बड़े योग्य बच्चे थे, उनके अंदर सारे अच्छे गुण थे, सद्गुणों से संपन्न थे। वो गांधर्व तत्वज्ञ थे, गांधर्व विद्या अर्थात संगीत विद्या में बहुत निपुण थे। उन्हें सारे संगीत की जानकारी थी, स्वर संपन्न थे, उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी, बहुत मीठे स्वरों में वो गाया करते थे। मधुर स्वर भाषिणों वाल्मीकि मुनि कहते हैं। और दिखने में भी वो बड़े सुंदर थे, दोनों बालक, मानो कि ये दो श्री राम हैं, बिल्कुल राम के ही स्वरूप थे। और इस प्रकार से इस सारे 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण ग्रंथ को उन्होंने कंठस्थ कर लिया और फिर घूमते रहे। वाल्मीकि मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ अभी बच्चों, अभी जगह जगह जाकर रामायण की कथा को सब जगह सुनाना, सब लोगों को सुनाना। तो लव और कुश तो आश्रम में पालन पोसे गए थे, तो सबसे पहले तो वो कहाँ गए? ऋषि मुनियों के पास ही तो गए। ऋषियों के समाज में जाकर रामायण की कथा बड़े मधुर ढंग से गाने लगे। एक दिन एक खुली सभा में, जहाँ अनेक ऋषि और मुनिगण एकत्र हुए थे, लव और कुश ने रामायण गाना शुरू कर दिया। और सारे जो ऋषि मुनि थे वहाँ इतने आश्चर्यचकित हो गए, इतने भाव विभोर हो गए इस कथा, इस गीत को सुनकर। अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोका नाम च विशेषतः। ये गीत जो कि ये दो बच्चे गा रहे हैं कितना मधुर है, और इन श्लोकों की रचना भी बहुत विशेष है, कितनी सुंदर कथा है। यद्यपि ये घटनाएं जो हैं जिनका वर्णन हम सुन रहे हैं इन बच्चों के द्वारा बहुत साल पहले हो चुके हैं, फिर भी ऐसे प्रतीत हो रहा है कि मानो ये घटनाएं हमारे आँखों के सामने इसी समय हो रही हैं। तो ऐसे साधु साधु कह के सारे साधुओं ने प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की लव और कुश की। और फिर वहाँ वन में, उस आश्रम में सारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने आके एक के बाद एक लव और कुश को भेंट देना आरंभ किया, उपहार दिया। आजकल तो भले बेलगाम में रह के हम भेंट तरह तरह के दे सकते हैं, तरह तरह के मशीनें, कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि दे सकते हैं, लेकिन वहाँ साधुओं के पास जो कि जंगल में रहते थे, उनके पास क्या था देने के लिए? तो क्या क्या भेंट उन्होंने दिए। एक ने कलश दिया, एक ने कमंडलू दिया, एक ने कौपीन दिया, एक ने वलकल दिया, एक ने कुश घास का एक आसन दिया, एक साधु ने उपवीत जो जनेऊ होता है वो दिया, एक ने कुठार दिया जिससे कि लकड़ी को काटा जा सके, एक साधु ने उनको ऐसी डोरी दी जो कि जटाओं को बांधने के लिए काम आती है, एक साधु ने ऐसी डोरी उनको दे दी जो कि लकड़ी बांधने के लिए काम में आती है। इस तरह से अनेक साधुओं ने तरह तरह के उपहार लव और कुश को दिए। और अन्य ऐसे कई साधु थे जिनके पास और कुछ नहीं था, केवल आशीर्वाद था। उनके हृदय से उन्होंने आशीर्वचन दिए, आशीर्वाद दिया लव और कुश को, चिरंजीवी भव। ऐसे लव और कुश जहाँ भी जाते ऐसे उनकी भूरी भूरी प्रशंसा होती, लोग बड़े ध्यान से सुनते, आशीर्वाद प्रदान करते। लव और कुश का जीवन तो वैसे भी धन्य था, क्योंकि वो सीता देवी और रामचंद्र के पुत्र थे।
साथ साथ इसलिए भी धन्य था कि वो वाल्मीकि मुनि के शिष्य में, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में बड़े हुए थे। उनके गुरु वाल्मीकि मुनि थे और अब उनको समस्त साधु समाज के, भक्त समाज का आशीर्वाद मिल रहा था। तो लव कुश ऐसे घूमते घूमते एक दिन थोड़े समय बाद अयोध्या नगरी में पहुँचे। अयोध्या नगरी में पहुंचकर वो रामायण की कथा कर रहे थे सड़कों में चलते चलते, और वहाँ पर अयोध्या के निवासी बड़े विस्मित होकर बस सुने जा रहे थे। सारे अयोध्या नगरी में एक ही बात चल रही थी कि ये दो सुंदर बालक आए हैं, रामायण की कथा इतने मधुर ढंग से सुना रहे हैं, संगीतमय ढंग से सुना रहे हैं। तो ऐसी बातें चलती रहीं और श्री रामचंद्र के कानों तक ये खबर पहुंची। श्री राम आए देखने के लिए कि ये कौन है दो बालक जो सीता की कथा और मेरी कथा कह रहे हैं। तो फिर आए, उन्होंने इन दो सुंदर बालकों को देखा, पहचान नहीं पाए कि वो उन्हीं के पुत्र हैं। हाँ, इतना अवश्य जान लिया कि वेश तो इनका ब्रह्मचारियों का है, ऋषियों का है, परंतु इनके शरीर को देखकर ऐसे नहीं लगता कि ये ब्राह्मण हैं। ऐसे लगता है कि ये तो राजकुमार हैं और आगे चल के सारे विश्व का राज्य संभालने के लिए योग्य व्यक्ति हैं। परंतु श्री राम मनुष्य लीला कर रहे थे ना, इसलिए ऐसे उन्होंने बर्ताव किया मानो कि उनको पता नहीं चला। उन्होंने दोनों बच्चों को निमंत्रण किया, अपने दरबार में बुलवाया। दरबार में बुलाकर उनको एक ऊंचा स्थान दिया बैठने के लिए, तरह तरह से उनका सम्मान किया, आदर सत्कार किया। अपने मंत्रियों को, अपने प्रजा को बुलवाया। अपने भाइयों से भी कहने लगे कि देखो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये दो बच्चे हैं, कितने सुंदर ढंग से ये कथा कर रहे हैं, आओ इनकी कथा को हम सुनते हैं। तो सारे भरे राम दरबार में लव और कुश ने बड़े संगीतमय ढंग में जो मार्ग पद्धति से गीत गाना आरंभ किया। मार्ग पद्धति अर्थात जो संस्कृत रचनाएं होती हैं उनको जब संगीतमय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो मार्ग पद्धति से किया जाता है, और जो प्राकृत भाषा में होती है वो देसी पद्धति से की जाती है। तो श्री राम अपने सिंहासन पर बैठे थे और अन्य जो भी हैं यथा उचित अपने अपने स्थानों में बैठे थे। अधिकतर लोग जो प्रजा के प्रतिष्ठित लोग थे वो भी आए थे, साधारण नागरिक भी आए थे। सभी लोग दरबार में नीचे ज़मीन में बैठे थे। सारा दरबार भर गया था। श्री राम अपने ऊंचे आसन पर बैठे थे जो 18 सीढ़ियों ऊपर थी, और श्री राम सुनते गए। कथा अनेक दिनों तक चली। सुबह शुरुआत होती थी, दोपहर तक चलती थी। भगवान की कथा की विशेषता ये होती है कि भगवान की कथा अकेले में सुनने में आनंद नहीं आता है, भक्तों के संग में सुनने में भगवान की कथा और रसमय हो जाती है। तो श्री राम सीता के बिना कुछ अकेले से पड़ गए। उनको सीता देवी से विरह हो रहा था। वो सोच रहे थे कि कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि सीता देवी को मुझे भेजना पड़ा। फिर भी वो कथा सुनना चाहते थे। अकेले अपने सिंहासन पर, राज सिंहासन पर बैठे थे। लव और कुश वो भी नहीं जानते थे कि श्री राम उनके पिता हैं। उन्होंने अपना सुंदर गीत आरंभ किया, और जैसे ही आरंभ किया सारे लोग, जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे,
पूरी तरह से ध्यान पूर्वक लव और कुश की कथा को सुनने में मग्न हो गए। इतने मग्न हो गए कि किसी को ये पता नहीं चला कि आमने सामने कौन बैठा है, पास में कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, ऊपर नीचे क्या है, वो कहाँ बैठे हैं, कुछ पता नहीं चला। ये भगवान की कथा के विशेष गुण होते हैं कि अन्यों की बात तो दूर है कि स्वयं भगवान भी वहाँ बीच में चले आए तो भगवान की ओर भी ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि भगवान की कथा ही इतने रसमय होते हैं कि भगवान की कथा में ध्यान चले जाता है पूरी तरह से। ऐसे श्रीरंगम में एक कथा है कि थोड़े भक्त बैठे थे, थोड़े नहीं अनेक थे, और कथा चल रही थी भगवान की, और कथा की धारा प्रवाह में, अमृत प्रवाह में सारे भक्त इतने मग्न हो गए। और वो समय आया कि भगवान श्री रंगनाथ जी अपने पालकी में आए वापस, उनको बाहर जाना था, और समय आ गया जब पालकी अंदर आती है तो स्वाभाविक है कि विधिवत सभी को उठना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है भगवान की श्री विग्रह को। भगवान के श्री विग्रह तो भगवान ही हैं, भगवान की मूर्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान की मूर्ति साक्षात प्रत्यक्ष भगवान होते हैं। तो जब भगवान प्रविष्ट हुए अपने पालकी पर तो सभी को उठना पड़ा। तो श्रोतागणों में से एक भक्त उठ पड़े, भगवान को डांटने लगे कि अरे इस समय क्यों आए आप, कथा का आनंद भंग हो गया, हम आप ही के बारे में तो सुन रहे थे, अभी आके आप हमारा मन विचलित कर दिया, हमें आके आपको नमस्कार करना पड़ा, खड़ा होना पड़ा। हाँ, ऐसे जो महान भक्त हैं उनके लिए ऐसे कहना अपनी जगह में ठीक है, हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि कथा के समय जब अमृत की धारा बहती है तो भक्त उस अमृत का पान करने में इतना मग्न हो जाते हैं, इतना सुस्वादु बन जाता है कि वो और कोई चीज़ करना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। वयम तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित। भागवत में भी कहा गया है कि जब भगवान के कथाओं का वर्णन होता है तो अमृत बहने लगता है, तो उस समय और कोई भी चीज़ रस में नहीं लगती है। नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि ऐसा मत सोचिए कि आपकी कथाओं को सुनकर हम थक रहे हैं, अमृत की धारा को आप जारी रखिए, हम थके हुए नहीं हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पे हम नए नए प्रकार का स्वाद चख रहे हैं आपकी कथा में, क्योंकि ये भगवान की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। तो ये भगवान की कथाओं की विशेषता है। तो भगवान श्री राम उधर अकेले पड़ गए इस राज सिंहासन के ऊपर, सारी प्रजा यहाँ तक कि उनके भाई भी सब ध्यान से सुन रहे थे, बहे जा रहे थे लव और कुश के इस अमृत की धारा में। श्री राम भी इतने मग्न हो गए, वो सोच रहे थे मैं अकेले नहीं रहना चाहता, मैं भी प्रजा के साथ जाके बैठना चाहता हूँ। परंतु उन्होंने विचार किया कि यदि मैं उतर के नीचे चले जाऊँ सीधे तो सारी प्रजा उठेगी और सोचेगी कि मैं उनके बीच में कैसे बैठ सकता, तो कथा भंग हो जाएगा। इसलिए श्री राम ने ठीक समझा कि वो धीरे धीरे से एक सीढ़ी से उतर के दूसरे से तीसरे, हल्के हल्के से बिना आवाज़ किए हुए हल्के से उतरते गए। उनके कपड़ों को ऊंचा किया, गहनों को संभाल दिया ताकि गहने के भी कोई आवाज़ न आए, और ऐसे धीरे धीरे से एक कदम नीचे, फिर और एक कदम नीचे, और एक कदम नीचे, ऐसे घिसते घिसते श्री राम
नीचे तक पहुँचे और किसी ने देखा भी नहीं कि राम राज सिंहासन पर बैठे हैं कि हमारे बीच में आकर बैठे हैं, क्योंकि सभी का ध्यान केंद्रित था कथा के ऊपर, कथा के श्रवण में। उधर राम प्रजा के बीच में बैठ गए। प्रजा में सभी लोग इतने भाव विभोर हो गए थे, एक दूसरे के पीठ के ऊपर कोई थपथपा रहा था, कोई किस ताली मार रहा था दूसरे के हाथ में, कोई दूसरे के जंघाई में कुछ ताली मार रहा था, और कोई वाह वाह कर रहे थे आपस में। ऐसे कथा चल रही थी और श्री राम भी ऐसे कथा में किसी की पीठ को थपथपा रहे हैं, किसी के जंघाई को थपथपा रहे हैं, और ऐसे कथा चलती गई। और जब कथा समाप्त हो गई तो सभी लोग इतने तृप्त हो गए थे, फिर सबका ध्यान राज सिंहासन के ऊपर गया और क्या देख रहे हैं कि श्री राम ही नहीं है। अरे कहाँ गए हमारे श्री रामचंद्र? सभी लोग हैरान होकर इधर उधर देख रहे हैं और अचानक क्या देखते हैं कि श्री राम उन्हीं के बीच में बैठे हुए हैं और उन्हीं की तरह ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं सबके साथ में आनंद का। और फिर धीरे से शर्मिंदा होकर श्री राम फिर से ऊपर चले गए अपने राज सिंहासन पर बैठने के लिए। देखिए, भगवान को भी भगवान होना इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि भक्त होना अच्छा लगता है। भक्त तो सुनते हैं भगवान की कथा, उनको बड़ा आनंद आता है और भगवान भी चाहते हैं कि उसी आनंद को वो लें। इसलिए भगवान भी उन्हीं की स्वयं की कथाओं को सुनना चाहते हैं, जैसा कि श्री राम ने किया। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान की कथाएं ये इतने आकर्षक होती हैं कि स्वयं भगवान को ही आकर्षित करती हैं। भगवान स्वयं है सर्व आकर्षक, परंतु भगवान की कथाएं सर्व आकर्षक भगवान को भी आकर्षित करती हैं। ये बड़ी अद्भुत और विचित्र बात है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि भगवान की कथाएं भगवान को आकर्षित करती हैं, भगवान से भी ज़्यादा सुंदर हैं, भगवान से भी ज़्यादा रसमय हैं। वैसे भगवान की कथाओं में और भगवान में कोई अंतर तो नहीं है। भगवान भी कथा भी भगवान ही हैं, वाणी रूप में हैं भगवान। इसलिए ऐसे कहा जाता है शास्त्रों में, और आचार्यों ने भी बार बार इस बात को दोहराया है कि हमें कच्चे अवस्था में, भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में परिपक्वता प्राप्त करने के पहले भगवान का दर्शन करने के लिए मन में अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दर्शन से क्या लाभ होगा? ऐसा दर्शन तो सस्ता हो जाएगा। आखिर केवल हनुमान, शबरी, सुग्रीव, जटायु आदि ने भगवान राम का दर्शन नहीं किया। खर, दूषण, इंद्रजीत, रावण, इन सब ने भी तो भगवान का दर्शन किया। तो भगवान का दर्शन करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने कानों से भगवान की कथाओं को सुनना। जब तक हम कथाओं को सुनेंगे नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा भगवान के बारे में, और जब ज्ञान नहीं होगा तो हम भगवान को जान नहीं पाएंगे, भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, और भगवान को पहचानेंगे नहीं तो भगवान को देखने से उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए श्रवण का मार्ग जो है वो दर्शन के मार्ग से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे तो अनेक घटनाएं हैं, उनमें से एक हम दे रहे हैं कि रुक्मिणी देवी ने कभी भी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया था प्रत्यक्ष रूप से, केवल भगवान श्री कृष्ण का गुणगान सुनती रहती थीं। जब उनके पिता राजा भीष्मक के दरबार में अनेक ऋषि मुनि आते थे और श्री कृष्ण का गुणगान करते थे, तो केवल
श्री कृष्ण का गुणगान सुनते रहने से श्री कृष्ण के प्रति ज्ञान उत्पन्न हुआ, आकर्षण उत्पन्न हुआ रुक्मिणी देवी के हृदय में। और रुक्मिणी देवी में अंततः ये इच्छा रखी कि मुझे श्री कृष्ण से ही विवाह करना है।